Good morning, students. Welcome back. In today's class, we are discussing some random questions from your chapter number 10, Light. Light से हम कुछ random questions को discuss कर रहे हैं. These questions are important from your examination point of view. So kindly pay attention. So in this, we are discussing the first question, which is like this. ये आपका objective type है. 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है. इसके ऑप्शंस हैं जो आंसर्स पॉसिबल आंसर्स 2, 3, 5 एंड 0.5. ये आपके कुछ पॉसिबल आंसर्स इसके हो सकते हैं. तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले. वो कह रहा है कि इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका क्या होता है, कोई बताएगा? हाउ डू वी फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? यस आदित्य. The ratio of speed of first medium and the speed of second medium. Okay. So this is how you can find the refractive index. Yes, Anand. Sir, speed of light in air and speed of light in medium. Yes. We can also use this. देखिए, आप मीडियम 1 मीडियम 2 की अगर बात कर रहे हैं तो मीडियम 1 को आप लाइट ले लेंगे, सॉरी एयर ले लेंगे, और मीडियम 2 को हम क्या ले लेंगे, जो भी हमारा मीडियम दिया हुआ. तो हमारा जो फर्स्ट मीडियम है दैट इज आर एयर. तो फर्स्ट वी हैव टू एन जो होता है उससे हम डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, एंड इट इज गिवन बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर divided by speed of light in any medium. तो इसका रेशियो जो उन्हें होता है वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितना दिया हुआ है? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कट जाएगा आपका, 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा. 1.5 से जब आप इसको काटोगे तो ये जाएगा 2 पे. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2. तो 2 इज द राइट आंसर. ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. बहुत Yes, सिंपल सा sir. क्वेश्चन था. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. आपकी एनसीईआरटी से लेते हैं कुछ. सिमिलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. दिस इज योर पेज नंबर 176. क्वेश्चन नंबर 2. लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. और उसके बाद क्या कर रहा है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया और एक स्पीड ऑफ लाइट. एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं एन से. एन दिया हुआ है आपको कितना है? 1.50. और स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सी, सी आपको जो दिया हुआ है इन वैक्यूम इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सबसे पहले आपको यही करना है, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले सबसे पहले देखो कि उसने पूछा क्या है. पूछा है उसने क्या पूछा है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, यानी कि मीडियम में पूछ रहा है वो स्पीड ऑफ लाइट क्या है. सिमिलर पिछले वाला जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था वही फॉर्मूला लगेगा इसमें. आप इस क्वेश्चन को आप करके दिखाओ जल्दी से. इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है इन वैक्यूम. सो फाइंड आउट व्हाट इज द स्पीड व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. चलिए जल्दी से निकाल के दिखाइए इसको.
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिमिलर फॉर्मूला लगेगा जो पिछले न्यूमेरिकल में लगा। Sir, 2 into 10 raised to power 8 meter per second square. वेरी गुड, 2 पर इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर yes, सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो वो एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी। acceleration नहीं। किस किस का हो गया ये क्वेश्चन? सर मेरा मेरा। सर सर मेरा। गुड, व्हाट अबाउट अदर्स? आदित्य सिंह, बताइए जरा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? आदित्य सिंह, यस सर। बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आपने पूछा तो क्यों नहीं कि नहीं हो रहा है सर? नीतीश कुमार, यस सर। बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर इसका एक फार्मूला होता है, बताइए फॉर्मूला। एन इजकल टू सी अपॉन वी। सी अपॉन वी, वेरी गुड। सी क्या है? सर स्पीड ऑफ लाइट। वेरी गुड। और वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। वेरी गुड, स्पीड ऑफ लाइट इन क्लास। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? हमें यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को वैल्यू निकालना है, तो हमें वी निकालना है, तो वी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी अपॉन एन कर देंगे। एन। ठीक है, और सी हमारे पास दिया हुआ है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और एन कितना दिया हुआ है हमें? 1.50। 1.50। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये जाएगा इसके 2 पे, तो एन की वैल्यू, सॉरी सी की वैल्यू, वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 2 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड नीतीश, बहुत अच्छा। आदित्य अब हो गया? यस सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए ये निकालिए क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द focal length of a lens of power minus 2.0 diopter. What type of lens is this? कल ही डिस्कस किया है हमने। यस सर। बताइए, आई विल आस्क वन बाय वन। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर मैं रैंडमली किसी से पूछूंगा, एंड दैट पर्सन हैव टू टर्न ऑन हिज और हर कैमरा। जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को। फोकल लेंथ आपको निकालनी है, जब लेंस, एक लेंस की जिसकी पावर दी हुई है -2.0 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? ये किस टाइप का लेंस है ये भी आपको बताना है। सर F is equals to 0.50 मीटर ठीक है, गुड। माइनस में हाँ, कौन सा लेंस, कौन सा है? व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? कॉनकेव। वेरी गुड, कॉनकेव। द कॉनकेव। कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव बिकॉज वो जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है इसलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कुमकुम, जरा सॉल्व करके दिखाओ ये न्यूमेरिकल कैसे किया है आपने। कॉन्केव लेंस। गुड। कुमकुम, जरा अपना कैमरा ऑन कीजिए और बताइए हमें कैसे आपने सॉल्व किया है। पंकज कुमार, आपको आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है? पंकज, ओके, प्रेजेंट योर स्क्रीन। कुमकुम, प्रेजेंट योर स्क्रीन।
wait, just for a minute. ठीक है। सर आपको दिख रहा है क्या? सर आपको दिखा? फाइन, इट्स फाइन, ठीक है। ओके, भाई का मेरे को नहीं आ रहा। क्या नहीं यार आपके न्यूमेरिकल? आदित्य कुमार, नहीं चलिए आदित्य नहीं, मयंक, मयंक, turn on your camera and show us how did you solve this question. मयंक कुमार, सर अभी कर रहा हूँ। ओके। ऋतिक, यस सर। बताइए कैसे किया है आपने क्वेश्चन? सर हमें गिवन दिया हुआ था पावर ऑफ लेंस -2 पावर ऑफ लेंस -2, 1 बाई फोकल लेंथ होता है। वेरी गुड, आगे। फोकल लेंथ इक्वल टू 1 बाई -2। 1 बाय -2, ठीक है। फोकल लेंथ आ गया हमारा -0.5 मीटर। ओके, गुड। क्या कौन से टाइप का लेंस है ये? लेंस का टाइप क्या है ये? कॉनकेव। वेरी गुड, कॉनकेव। प्रिंस, अब देखिए आप सभी बच्चे देखेंगे स्क्रीन पे कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले कल ही डिस्कस किया है हमने ये टॉपिक, और आप आज इस क्वेश्चन को ठीक से कर भी नहीं पा रहे हो बहुत सारे बच्चे। तो रेगुलरिटी अगर आप मेंटेन करोगे क्लास में तो आपसे हो जाएगा। पावर ऑफ लेंस ये होती है 1/f के बराबर, जो कि आता है आपका मीटर्स में। पावर ऑफ लेंस का इनवर्स रिलेशन होता है आपका फोकल लेंथ से। तो पावर ऑफ लेंस कितना दिया हुआ है आपको? जो हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, पावर ऑफ लेंस दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, f इज इक्वल टू 1/p रख देंगे। अब f की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 1/p इसकी वैल्यू क्या है? p की वैल्यू कितनी है? -2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.5 मीटर। अब ये सॉल्व करना तो आता है ना सभी को यार? एक बार करके दिखाऊं? चलिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको, जिससे आपके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना आपको बहुत इजी हो जाएगा। देखिए जब भी नीचे 2 दिया हो तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में अगर 2 दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यही है 1.2 है, 1/2 है, तो नीचे है ना 5 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 5/10। ऐसा हो जाएगा। यस सर। अब इसके बाद इसको सॉल्व लिखना आसान है, 0.5। यस सर। अगर इस तरीके से करते हो तो बहुत सिंपल हो जाता है, वरना आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। बट ये थोड़ा सा टाइम सेविंग है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से करता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका माइनस, हाँ देख बोलो। केवल 2 से दिया रहेगा तभी ना ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि और से? अगर 2 से है तब करना है सर, क्योंकि 2 से जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे कोई भी इवन इंटीजर अगर है, जैसे कि मान लो है आपका 1/4 है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको 100 बना देंगे, 25 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर आ जाएगा 25, नीचे आएगा 100, इसका आंसर हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है कि जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर जीरोस बना देने। बोलो आदित्य। सर अगर नीचे में 5 है तो उसको 2 से इंटू हाँ करेंगे फिर भी वो 10 रहेगा, तो उस तरह। हाँ, अब आपको बेसिकली करना क्या है, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें 10 बनाना है या 100 बनाना है, ऐसे कर दो। उससे क्या होता है, आपका जो डेसिमल है वो आपके न्यूमरेटर में आप डेसिमल उतने पॉइंट्स छोड़ के लिख सकते हो। तो बेसिकली कैलकुलेशंस को इजी करने का थोड़ा सा तरीका है, ये आप अपने आप कर सकते हो।
मैं इसी तरीके से करता हूँ क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये -0.5 मीटर आपका फोकल लेंथ आ गया। अब फोकल लेंथ आने के बाद हमें पता लग गया कि ये कौन सा लेंस है आपका। फोकल लेंथ किसकी नेगेटिव होती है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव की। वेरी गुड। कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी नेगेटिव होती है। चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है फिर ये क्लियर हो जाएगा। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अ डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5D। एक डॉक्टर ने जो है, आई डॉक्टर ने, आई डॉक्टर को क्या बोलते हैं? चलिए मैं आपकी वोकेबलरी भी टेस्ट करता हूँ। आई डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? एक स्पेशल नाम होता है उसका। ऑप्टिक 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 ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन तो बेटा वो होता है जो आपके आइज का करेक्शन, मतलब आइज का मेजरमेंट लेता है, विजन का मेजरमेंट लेता है। आई डॉक्टर को क्या बोलते हैं? आई ऑप्टिशियन थेरेपिस्ट। नहीं, ऑप्टिशियन नहीं होता। ऑप्टिशियन बेसिकली जो ग्लास जो चश्मे बनाता है उसको बोलते हैं ऑप्टिशियन। और जो आपकी आइज को टेस्ट करता है कि आपका आइज का जो नंबर है वो ये हो सकता सर आई थेरेपिस्ट। है। आई थेरेपिस्ट पता करो। आई स्पेशलिस्ट। एक स्पेशल टर्म होती है उसके लिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। फाइंड इट आउट। एक क्वेश्चन है, आई डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? एक रूट वर्ड होता है, चलिए अभी नहीं बताता हूँ, ये आप खुद ही जब ढूंढोगे तो आप इससे रिलेटेड 3-4 और वर्ड समझोगे। तो इसलिए जो मैं वर्ड देता हूँ आपको उसको ढूंढा करो, उससे आपकी वोकेबलरी बहुत एनरिच होगी। ऑप्टोमेट्रिस्ट। क्या? ऑप्टोमेट्रिस्ट। नहीं, ऑप्टोमेट्रिस्ट में नहीं होगा। चलो आगे डिस्कस करते हैं। P इज इक्वल टू 1.5D होता है, प्लस 1.5D होता है। ये दिया हुआ है आपका। एक डॉक्टर ने एक पर्सन की आई को टेस्ट किया और उसके बाद बताया कि आपको इतने नंबर का चश्मा लगेगा, प्लस 1.5D का। अब आपको क्या करना है? आपको बताना है कि उसकी फोकल लेंथ क्या होगी और आपको बताना है कि नेचर ऑफ लेंस क्या है। ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ। सर हम्म, नेचर ऑफ लेंस है कॉन्वेक्स। ओके। और सर ये कॉन्वेक्स मतलब डाइवर्जिंग है, कॉन्वेक्स मतलब डाइवर्जिंग है। मतलब डाइवर्जिंग लेंस है। गलत। सर कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स तो कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस होता कन्वर्जिंग है। लेंस है सर, कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स अच्छा कन्वर्जिंग कॉन लेंस होता यस सर। है। और फोकल लेंथ है 1/1.5। 1/1 0.0। 1/1.5 गलत है। जीरो डेसिमल। पॉइंट सर सिक्स 0.066। हाँ ये ठीक सर है, 2/3 0.066। 2/3। 2/3, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे आता है ये क्वेश्चन। सेम सेम सर फॉर्मूला, P इज इक्वल टू 1/f, 0.6666। F इज इक्वल टू 1/P। F की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वेरी गुड, 0.66। इसमें एक प्रॉब्लम है दीक्षा, इसको मैं आपको राउंडिंग ऑफ करके भी बताता हूँ। राउंडिंग ऑफ क्या होती है? ये आपकी बहुत यूजफुल चीज़ होगी जब आप 11वीं क्लास में जाओगे। तब आप फर्स्ट चैप्टर अगर फिजिक्स आप ऑप्ट करते हो तो फर्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ोगे दैट इज ऑल अबाउट राउंडिंग ऑफ। वो राउंडिंग ऑफ के बारे में है। एरर्स, हाँ दिस इज करेक्ट, 0.67। देखिए ये आ जाएगा 1.5। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10/1.15। 10/15 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.66666666 ऐसे चलता रहेगा। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक 0.67 लिख देते हैं। अब हमने 67 इसलिए लिखा है, ये आपकी क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू 67 प्लस में मीटर्स आ जाएगी।
तो ये कैसा लेंस होगा? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा और उसका नेचर कैसा होता है? कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग नेचर होता है। अब इसको देखते हैं 0.66 को, 666। बेसिकली हमको क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। इतनी लंबी वैल्यू का हम कुछ नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है इतनी लंबी वैल्यू का। हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक की वैल्यू चाहिए होती है, तो हमें चाहिए होगी 0.67। अब ये 7 क्यों है? देखिए इसका तरीका देखिए, राउंड ऑफ कोई करना भी, सर। इसको हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ करना, राउंड इसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम राउंडिंग ऑफ करना। देखिए कोई भी डिजिट अगर मान लेते हैं, अगर ये 4 होता, 5 से अगर कम है, इफ एनी डिजिट इज लेस देन 5, तो हम उसको क्या करेंगे, जो डिजिट है उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। अगर मान लीजिए ये था 0.63, 33333, तो हम इसको ऐसे का ऐसे लिख देते हैं 0.6 0.63। अगर हम 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, हम 2 डिजिट तक की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। चलिए आगे देखते हैं। और उसके बाद अगर मान लेते हैं ये होता है 0.688888, तो हम इसको क्या लिख देते हैं 0.69। बेसिकली जो हमारा लास्ट डिजिट है, अगर ये मान लीजिए ये डिजिट और ये डिजिट को हमें क्या करना है, अप टू 2 पॉइंट्स हम ले रहे हैं, तो इस डिजिट के नेक्स्ट वाले डिजिट देखेंगे उसकी वैल्यू क्या है। अगर वो वैल्यू 5 से कम है, इफ दैट वैल्यू इज लेस देन 5, तो हम उसको एज इट इज रख देंगे, जो हो जाएगा 0.6। अगर ये वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो इसको हम चेंज कर देंगे इस वाले डिजिट को, और ये हो जाएगा 0.6। ये क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए यस सर। ठीक है। अब मैं आपको कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एक क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से मिरर्स में होता है? प्लेन मिरर में, कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, या सभी टाइप्स के मिरर में? सभी टाइप्स के मिरर में। वेरी, ये आपका सभी। सभी टाइप के मिरर में आपका लॉ ऑफ टाइप्स के मिरर रिफ्लेक्शन में। फॉलो होगा, एंड इट हैज बीन आस्क्ड इन योर पेपर। 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये आपके किसी सीबीएसई के एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड के पेपर में। ओके, लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस, सम अदर क्वेश्चन। चलिए मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, यू हैव टू फाइंड दिस आउट। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू किया है मैथ में? नो सर। नहीं मैंने स्टार्ट नो सर। ठीक है, आप नो कौन सा सर। चैप्टर पढ़ रहे हो मैथ में? 3 और हो रहा था, खत्म हो गया। लीनियर पेयर ऑफ। सर मैंने स्टार्ट कर दिया सर ट्रिग्नोमेट्री। गुड, वो मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। ओके, वेरी गुड। मैंने खत्म भी कर दिया। अच्छा, खत्म कर दिया आपने फ्रेंड्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30? साइन 30 1/2 1/2। वेरी गुड। अभी मैं उस जगह पर नहीं पहुंचा सर। अच्छा, क्वाड्रेंट्स में, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं? अच्छा, वो 11th क्लास में सीखोगे, अभी नहीं। एक्स की वैल्यू ना no. नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके एंगल्स होते हैं उनकी बात कर रहा सर ये लॉन्ग के बाद क्या लिखा हुआ है? हूँ मैं, अभी रीड आउट कर दूंगा, डोंट वरी। ऑल पिन, AWL। ये आपके एनसीईआरटी, चलिए मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन, वरना आप लोग
इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को देख के सॉल्व करोगे, बिना देख के सॉल्व करना है ऑनेस्टली। लेट मी सी हाउ मच यू हैव लर्न। से बुक में भी दिए क्या? नहीं, चलिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। एक 10 मिलीमीटर की ऑल पिन है, इसको वर्टिकली प्लेस किया गया है कॉनकेव मिरर के सामने। कॉनकेव मिरर के सामने इसको वर्टिकली प्लेस किया गया है। तो जो जो चीज़ें इसमें दी गई हैं उसका डायग्राम बनाते जाना। एक 5 मिलीमीटर लॉन्ग जो उसकी इमेज है ये बनी है, कहाँ बनी है? इस फॉर्म दैट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के 30 सेंटीमीटर में फ्रंट में बनी है। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, तो आपको इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका रे डायग्राम बनाना है। फिर ये देखना है कि कौन सा केस है और इसमें किस टाइप की इमेज बनेगी। और उसके बाद आपको जो वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, यू दिया हुआ है और नहीं, आपको क्या दिया हुआ है? इमेज इस फॉर्म दैट वी दिया हुआ है। वी की वैल्यू लेनी है। मिरर फॉर्मूले से आप मैग्निफिकेशन का यूज़ करके आप वो निकाल सकते हो, यू की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर उसके बाद आप फोकल लेंथ का जो आपका मिरर फॉर्मूला है उससे आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इसको करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाकी बच्चे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेट मी टेक योर अटेंडेंस देन। यस आदित्य, बोलो। सर ये लेंथ में पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है, ये मुझे नहीं समझ में आया। लेंथ में, किसकी लेंथ में? जैसे कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में नेगेटिव होती है वैल्यू और कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होती है। किस चीज़ की वैल्यू? लेंस में किस चीज़ की वैल्यू? मतलब अभी जो आपने लिखवाया ना, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। आप इमेज देखो कहाँ बनती है। लाइट की डायरेक्शन, जो आपकी रेज जा रही हैं उनकी डायरेक्शन देखो। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से एक बार देखो, उसके बाद देखो। देखिए, मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। लाइट की डायरेक्शन, चलिए मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ। साइन कन्वेंशंस को एक बार पढ़ो दोबारा से। साइन कन्वेंशंस को एक बार पढ़ोगे तो फिर आपका ये डाउट क्लियर होगा। ओके सर। अगर फिर भी नहीं होता है तो